नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जहां मध्य क्षेत्र विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री देहरादून के एफआरआई में पुलिस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। वहीं 11 अक्टूबर को पीएम मोदी चंपावत दौरे पर रहेंगे, जहां मायावती आश्रम में प्रवास के बाद 12 तारीख को पिथौरागढ़ के धारचूला में नारायण आश्रम में पीएम मोदी रात्रि विश्राम करेंगे। प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के आने के बाद पार्टी के द्वारा पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये भाई टेंटेटिव प्रोग्राम आया है, अभी कोई कंफर्म प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी नहीं आया है, लेकिन जो टेंटेटिव प्रोग्राम है वो 11-12 तारीख का पता चला है, जिसमें कि वो चंपावत में मायावती आश्रम जो है वहाँ पर, और उसके बाद पिथौरागढ़ में वो रात्रि विश्राम वहाँ पे करेंगे और वहाँ पे आश्रम में रहेंगे। तो और अमित शाह जी का जो माननीय गृह मंत्री जी का शायद एक मध्य समिति की जो मीटिंग है नरेंद्र नगर में चीफ मिनिस्टर्स की, उसके लिए वो आ रहे हैं। उसके बाद एफआरआई में उनका एक प्रोग्राम होगा और वहां से वो वापस जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जसपुर से खबर है। टांडा के जंगलों में जसपुर पुलिस की छापेमारी। टांडा के जंगलों में जसपुर पुलिस की छापेमारी। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 2 भट्टियों को तोड़ा गया। छापेमारी के दौरान 2 भट्टियों को तोड़ा गया। 2000 लीटर लहन को किया गया नष्ट। 2000 लीटर लहन को किया गया नष्ट। छापेमारी से शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। छापेमारी से शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। दो 2000 लीटर लहन किया गया नष्ट। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आज प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने देहरादून स्थित लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। जोत सिंह बिष्ट, आप पार्टी समन्वयक, ने कहा है कि जिस तरह से 10 घंटे तक ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की, उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, सिर्फ झूठे गवाहों के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है। वहीं आप पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से घबराकर भाजपा लगातार उनके नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसा रही है। जानकारी है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जिस तरह से 10 घंटे उनका घर ईडी के द्वारा खंगालने के बाद एक सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला और झूठे गवाहों को आधार बना करके ईडी ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा, तो वो अपने आप में पूरी तरह से कानूनी रूप से गलत है। हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिनकी चार्जशीट इन्होंने खुद बनाई थी, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, इनको ये जेल में डालने वाले थे। ये लोग भाजपा में शामिल हुए तो इनकी फाइल बंद हो गई। लेकिन जो इनके डर में नहीं आ रहा, इनके दबाव में नहीं आ रहा, जो इनके खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा के बाहर जिस मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बोलती बंद करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काले कारनामों को उजागर करते हैं, तो उससे बौखला करके उन्होंने पहले संजय सिंह की सदस्यता निलंबित की और अब उनको गिरफ्तार किया। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह की शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी विपक्षी दलों का नेता हमला बोलता है, सरकार की पोल पट्टी खोलने का काम करता है, उनके खिलाफ ऐसे ही केंद्र की भाजपा सरकार कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के हर उस नेता को जो मुखरता से संसद के अंदर और बाहर भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को उजागर करने का काम करता है, उनके प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में लाजवाब करने का काम करता है, उनके पोल पट्टी खोलने का काम करता है और उनके गलत कारनामों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होकर के लड़ने का काम करता है, जो कि हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा के बाहर पिछले 5 सालों में लगातार करके अपने को देश की जनता के सामने साबित किया। उसको मोदी जी नहीं बचा पा रहे। मोदी जी और अमित शाह जी ये भी नहीं बचा पा रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन जो बन रहा है,
जिसका 2019 के लोकसभा चुनाव में 62% का वोट शेयर है, और अगर ये गठबंधन मिलकर के लड़ेगा तो फिर भाजपा हारेगी। इसलिए इसमें बिखराव कैसे पैदा हो, इसमें टूट कैसे पैदा हो, इस ढंग से गिरफ्तारी करके ये इंडिया गठबंधन के नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह के परिवार के साथ हो रहे अत्याचार से निपटना था। सूर्यकांत ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अमृतकाल महोत्सव का पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। साथ ही उन्होंने वीर चंद्र सिंह के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके बलिदान के बारे को याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से संबंधित रोड शो व निवेश के लिए 19,000 करोड़ रुपए के अधिक के एमओयू साइन कर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार लगातार संवाद के जरिए निवेशकों, उद्योगपतियों उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट गुजरात की थीम और उसके आधार पर उत्तराखंड में यह आयोजन किया जा रहा है। लगातार निवेशक समूह से, उद्योग समूह के लोगों से संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में ये रोड शो हमारे संपन्न हो गए हैं। और अभी कल ही संपन्न हुआ जो दिल्ली में रोड शो था, उसमें 19,000 करोड़ से अधिक के निवेश के करार हुए हैं और बहुत सारे हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये प्रक्रिया हमारी आगे चलेगी। और हमारा मुख्य ध्येय है कि इस बार जब हमारा मुख्य कार्यक्रम, इसका समारोह होगा 7-8 तारीख को दिसंबर में, तब तक ग्राउंडिंग एक बड़े निवेश की हो जाए। उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अन्य शहरों में भी देश के अभी रोड शो होने, वहाँ भी हम लोगों से बात करेंगे और जो जो हमने यहाँ पर संशोधन किए हैं, जो नीतियाँ बनाई हैं, जो सरलीकरण किया है या उदार रवैया जो हमने अपनाया है, वो उद्योग और निवेश समूह के सामने रखेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार बीजेपी को घेर रही उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला अब उत्तराखंड का भ्रमण करेंगी। दरअसल बीते माह सीएम आवास कूच के दौरान महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अंकिता भंडारी को न्याय में देरी के आरोप में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस दौरान उन्होंने अपना सिर भी मुंडवाया था। इसी पर ज्योति रौतेला महिला न्याय स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि वह देवप्रयाग में गंगा तट से यात्रा की शुरुआत करेंगी और सभी जिलों से होते हुए पौड़ी में यात्रा को संपन्न करेंगी। हम लोगों ने 21 सितंबर को जो अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर मुंडन किया था, उसको लेके मैं हर जिले में जाके एक न्याय यात्रा, महिला स्वाभिमान की यात्रा का, महिला स्वाभिमान के लिए एक सम्मेलन में जिले वाइज अभी शुरू कर रही हूँ और इसमें कल हम लोग देवप्रयाग से शुरू कर रहे हैं। देवप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पुरोला होते हुए फिर मैं कुमाऊं की तरफ जाऊंगी और इस यात्रा में हमारा जो मकसद है वो यही पूछना है अपने लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से, कि क्या हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, उसको यौन शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने, और हमारी सरकार ने उस पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करी? वो वीवीआईपी कौन है? और जिस तरीके से आज हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आगामी 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्य परिषद बैठक के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारी भी शामिल होते हैं, जिसमें राज्यों के आपसी कोऑर्डिनेशन को लेकर बातचीत होती है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारी 7 अक्टूबर को होने वाली है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में, और इस बार उत्तराखंड में ये बैठक है और उसमें 4 राज्य भाग लेते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।
तो सभी के मुख्यमंत्री उसमें अपेक्षित होते हैं। विद्यार्थियों को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप के बीच एमओयू साइन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा वंशीधर तिवारी एवं स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिराज आर्टेनियन ने समझौते पर हस्ताक्षर कर इस करार को पूरा किया। इस करार के बाद पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चंपावत जनपद के नेपाल सीमा से लगे थाना बनबसा क्षेत्र के अंतर्गत इंग्लैंड व फ्रांस राष्ट्र से भारत घूमने आए, जिन्होंने राजबार मार्केट में आराम से वक्त गुजारा, जिसके तहत उनका लैपटॉप खो गया, जिसे काफी देर बाद ढूंढा गया। लैपटॉप मिलने के बाद थाना बनबसा में लैपटॉप खोने की सूचना दर्ज कराई गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक कर पुलिस के तमाम प्रयासों के द्वारा लैपटॉप को खोज निकाला गया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोभाल ने 19 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर दिया है। बता दें कि कोतवाली समेत कई थाना अध्यक्ष और कोतवाली प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है। बताया जा रहा है कि बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। वहीं इंस्पेक्टर रमेश तनवार को प्रभारी निरीक्षक पथरी से हटाकर भगवानपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। सब इंस्पेक्टर नीतीश शर्मा को थाना कनखल से हटाकर श्यामपुर भेजा गया। साथ ही मनोहर भंडारी को थाना सिटकुल के नए प्रभारी निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अमरचंद शर्मा को कनखल थाना प्रभारी, तो वहीं हरिद्वार जिले में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादलों के बाद अब कांस्टेबल कार्यक्षेत्रों में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है। हरिद्वार में उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह राइस मिल पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। बता दें कि अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर सरकारी राशन को ठिकाने लगाया जा रहा था, जिसकी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह, जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी, मंडी समिति की टीम ने छापेमारी की है। तो वहीं छापेमारी के दौरान करीब 650 कुंतल चावल बरामद किए गए। हालांकि उप जिलाधिकारी जयवीर सिंह ने सरकारी राशन को खरीद फरोख्त कर इधर से उधर करने वाले मिल्स कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज के आदेश दे दिए हैं। चंद्रयान 3 मिशन में शामिल वैज्ञानिक महेंद्र पाल सिंह जसपुर के बीएसवी इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं साइंटिस्ट महेंद्र पाल सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान के टिप्स दिए तथा उन्होंने चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता के बारे में बताया। वैज्ञानिक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि वह जसपुर विधानसभा ग्राम करणपुर के ही निवासी हैं। साथ ही साथ स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर साल 1987 में इसरो ज्वाइन किया था। बता दें कि वैज्ञानिक महेंद्र पाल सिंह इसरो में रहते हुए मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1, नेविगेशन, सैटेलाइट आदि मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इस दौरान गृहमंत्री नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाले मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही FRIA में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 3 घंटे वह उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में भी मौजूद रहेंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी पार्टी संगठन, सीएम समेत तमाम नेताओं से चर्चा की जाएगी। अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि उनके दौरे से राज्य को नया लाभ क्या मिलेगा। अमित शाह का यह दौरा पहले के दौरे की तरह हवाई साबित होने वाला है। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उत्तराखंड कोई भी आए सबका स्वागत है। देवभूमि तो वैसे भी सभी के स्वागत के लिए तत्पर रहती है, लेकिन दौरे से उत्तराखंड को
क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा, राज्य में जो कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है उसको जो है पटरी पर लाने के लिए कोई दिशा निर्देश वो देंगे, या राज्य में जो डबल इंजन का वादा आपने जनता से किया था वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती में कब उतरेगा, कब विकास उत्तराखंड में धरातल पर दिखाई देगा, कब हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कब बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी इस मामले का भी संज्ञान लेंगे। के लिए इस सौभाग्य के दिन है कि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तराखंड पधार रहे हैं। उनका पहला कार्यक्रम नरेंद्र नगर में है, सेंट्रल काउंसिल जोनल की काउंसिल की बैठक वहां पर है। उसके बाद देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनकी दूसरी बैठक है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमको भी उनका मार्गदर्शन और पाथे मिलेगा। निश्चित रूप से उनका ये दौरा हम सब के लिए उत्साहजनक वातावरण तैयार कर रहा है। रूस से आए 3 जोड़ों ने बुधवार को धर्मनगरी हरिद्वार में हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह किया। उन्होंने वैदिक मंत्रों के बीच 7 फेरे लिए। इसके बाद संतों का आशीर्वाद लिया। शादी रचाने वाले जोड़ों के साथ अन्य रूसी नागरिकों ने भी शादी में खूब एंजॉय किया। विवाह संस्कार में जहां दूल्हे ने भारतीय शेरवानी पहन रखी थी तो वहीं दुल्हने भी भारतीय लहंगे में सजी धजी नजर आई। रूसी नागरिकों ने बताया कि पहले भी कई रूसी नागरिकों ने भारतीय परंपरा के अनुसार शादी रचाई थी। कई साल बीत जाने के बाद भी वो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। असल में भारत की वैदिक परंपरा ही एक ऐसी सुंदर व्यवस्था है हमारे ऋषियों के, जहाँ जियो तो जीवन सुखमय हो जाता है। असल में ये लोग पहले चले तो इन्हें अकेले सुख लगता था, अब इतना अकेले हो गए कि इन्हें लगता है वो कौन सी संस्कृति हो जिससे हम एक हो सकें। आज ये वैदिक परंपरा से प्रभावित होकर एक रहने का, एक कैसे रहें, इस एक रहने के संकल्प के लिए खोजते हुए, ये तो गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव रूस जाते रहे, गुरुदेव की विद्या से प्रभावित होकर वो भारत आते हैं ध्यान साधना सीखने, पर उनको लगा कि नहीं, आज हमें इकट्ठे रहने की ज़रूरत है। शरीर एक दिन बूढ़ा होता है, हमारा भी अपना कोई हो, हम अकेले मरते रहते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो ये वैदिक परंपरा, ये भारत की ऋषि परंपरा, ये वैदिक संस्कृति ही हमें एक रहने की शिक्षा देती है। इस वैदिक संस्कृति से प्रभावित होकर आज इन्होंने निर्णय लिया है। आज गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ 3 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में अवैध शराब की तस्करी में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध दून पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग 6 पेटी अवैध देशी शराब के साथ 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं रायपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों से 2 अभियुक्तों को 4 पेटी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया और परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्कूटी को जब्त कर दिया है। जसपुर में प्रशासन ने धान खरीद को लेकर क्षेत्र के सभी राइस मिलरों और किसानों के साथ बैठक की है ताकि खरीद के समय किसानों और मिलरों के आपस में सामंजस्य बनाए जा सके। वहीं बैठक में क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान, उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान धान खरीदी को लेकर किसानों और राइस मिलरों से बातचीत की गई। जो हमारा धान खरीद जो इस 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, उसी के बारे में जो राइस मिलर्स हैं और किसान यूनियन है उनके साथ एक बैठक की गई। उनकी सबकी समस्या सुनी गई और जो भी उनकी समस्या हैं उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी और ये तस्दीक किया जाएगा कि ये धान खरीद जो सत्र है ये निष्कंटक और सही तरीके से संपन्न हो सके। तो इसी बारे में इनके ये बैठक आयोजित की गई। सनातन परंपरा में अखाड़ों की परंपरा सदियों पुरानी है। कुंभ मेले के स्नान पर्वों पर अखाड़ों के द्वारा भव्य रूप से पेशवाई के माध्यम से स्नान किया जाता है, मगर हरिद्वार कुंभ मेला समाप्त होने के बाद अखाड़ों में आपसी विवाद के चलते अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 2 धड़ों में बंट गया। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, मगर अब प्रयागराज कुंभ मेले से पहले सभी 13 अखाड़ों के साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एकजुट होकर कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने की बात कह रहे हैं। देखिए, हम सब एक है और हम आप हमारे सबके गुरु जी है। इन सब जितने भी हम लोग हैं, ख्वाही में हूँ, हमारे हरिगिरी जी महाराज है, हमारा आपस में सबसे प्रेम है। थोड़ा बहुत जरा मन मुटाव होता है किसी एक दोस्त से, तो बाकी ऐसी बात नहीं। और हमारा उज्जैन जो प्रयागराज का मेला आएगा उसमें हम सब एक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं।
रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत की खबर सामने आ रही है। बता दें कि विवाहिता का शव उसके घर के कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता के आत्महत्या करने की बात कही है। साथ ही विवाहिता के परिजनों ने विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला दर्ज कर छानबीन की शुरुआत कर दी है। पापा ने तैयारी से तय करा था उसी के आगे इसमें 14 पापा हमारे एक्सपायर हो गए थे। 2 महीने बाद हमारी शादी बहन की थी। उसका रेक देख जुम्मा सब जो है हमने ही उठाया था। पापा ने रिश्ता करके रिश्ता हो गया था। पापा ने रिश्ता कराया था। तो पापा 2 महीने पहले थे। 2 महीने बाद हमारी बहन की शादी थी। उसका रेक देख लेन देन सब जो हमने ही करा था। क्या हुआ फिर? शादी करने की कोई मांग नहीं थी? हिंदू रीति रिवाज शादी कर दी बिल्कुल। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। लेकिन अब डेंगू को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां डेंगू के मामलों में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि बरसात का सीजन अब जा चुका है और डेंगू के मच्छर भी पनपने बंद हो चुके हैं। तो वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार ऐसी जगहों पर मॉनिटरिंग कर रही है जिन्हें डेंगू के हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया था, जिनकी लगातार फॉगिंग और स्प्रेइंग की जा रही है ताकि डेंगू को हर हालत में नियंत्रित किया जा सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।